कोमलबा आदन मागे हमरो तोहरा के तोहरा तोहरा कोमलबा आदन मागे हमरो पारा आई छोड़ के तब बिहुनी गइलऊ ना एकरा पारा छोड़ के बिहुनी गइलऊ ना अरे महेंद्र पूरा सा अरे पकड़ भैया बेटा दरबार उठाओ इधर आओ शंकर इतना तो मैं परीक्षा में लेती थी बेटा कि शंकर एक गलत लाइन में उतारता है कि नहीं उतारता है। माँ तिले रंग महल में हमसे परीक्षा ले रही थी किस लाइन में उतरता या नहीं। माँ मेरे ही नाम शंकर है, मैं प्राण कमाने के लिए तैयार बलदार हूँ, लेकिन ये सब काम करने के लिए मैं अपना सर भी कटा सकता हूँ। सुनो आज से तू माँ कहेगा तुम्हारा पुत्र जरूर कह सकता हूँ शंकर। बेटा ये बताओ कि तुम्हारा ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा। बेटा बाकी बताओ ये महेंद्रपुर शहर में मैं जब से आई हूँ तुम्हारे एक बस्त्र पहनने में देखती रहती हूँ, इस लाओ और बस्त्र तुम्हारा फी देती हो। बेटा माँ तुम्हें कहना है कि जब से मैं महेंद्रपुर में राज्य में आया हूँ तो तुम्हें एक कपड़ा में आज तक में देख रहा हूँ, एक कपड़ा तेने खींचने के लिए मांग रही है। माँ यदि ऐसा बात है तो ठीक है, अपना खुशी खुशी दिल से ये अपना सारा कपड़ा तुम्हें दे देता हूँ और हमें कपड़ा खींच दो। माँ खुशी जा दिल बसे संगार आरे खोला ना हो संगाबा खुशी ले आदिल बास माइया खुशी ले आदिल बास माइया आगे खोला लागे वो सागा अब तुम जाओ
रंग महल में जाके खाना ना जाके खा लो। शंकर माँ खाना नो खाकर और तू पढ़ाई पर ध्यान करना, समझा? ठीक है माँ, तुम्हें कहना है किस जगह से चले जाओ स्कूल और ढंग से पढ़ाई भी करना है और वक्त पर भोजन में तुम्हें कराऊंगा जरूर। ठीक है, यही बात कहना है ना? जाओ। ठीक है माँ। द्वारपाल जी तुम फोन कर दो, राज के चाहिए पर सामिया के नाथ की बुला के ले आओ। द्वारपाल जल्दी लाओ। हे मालिक जी, हे हजूर बहादुर, तबियत ठीक ना हवा, ओनू तबियत गड़बड़ाल हवा। क्या बात हुआ है? किस लिए? कुछ तो तुम ही जानता होगा। कुछ भी नहीं, ठीक है चलो। रानी, स्वामी किस कारण से आप बुलाए हैं? मैंने किस कारण से बुलाई हूँ? क्या जी महेंद्रपुर शहर में आप देखिएगा तब तो खुश हो सकती है ना? क्या देखिएगा? हाँ, क्या दिखलाती हो? मैंने सच्चाई आज रिपोर्ट में पकड़ ली हूँ स्वामी, और सच्चाई देखिएगा तो आप खुद ही बता दीजिएगा। क्या बात है, दिखाओ। द्वारपाल स्वामी किसका वस्त्र है? क्या ये वस्त्र? हाँ, ये वस्त्र तो हमारे बेटा शंकर का है। शंकर का? सच्चाई है कि नहीं है? ये बताइए कि रंग महल में हमारे पलंग पर ये वस्त्र कैसे गया? तुम्हारी पलंग पर? हाँ ठीक। ना द्वारपाल, मैं सही बोलती हूँ ना? हाँ हाँ, अरे इधर आओ। रानी ने बोल रही है कि देखिए वस्त्र किसका है, तो वस्त्र सब देख रहा हूँ कि शंकर का है। जी तो रानी ने कह रही है कि वस्त्र हमारे पलंग पर कैसे चल गया, दरबानी से पूछिए। तुम इसका बारे में जानते हो कि हमारे बेटा पलंग पर गया है इसका? हम ना जो नहीं मालिक, नहीं जानता है ना। रानी, तेने अभी बोल रही थी कि द्वारपाल से महाराज पूछिए कि मैं पलंग पर से लाया हूँ या नहीं। अच्छा ये कहाँ कह रहा है कि हम कुछ नहीं देखे हैं? द्वारपाल, तुम नहीं देखा है, बाकी ये बता सकता है ना, ये बुसट कहूँ पकड़ा जाएगा तो ये बता सकता है ना कि फलानमा के बेटवा के बुसट पर देखा लिए पहले। ये बुसट है किसका है? मालिक के। हमारे पलंग पर गिया तो कैसे गिया? अरे बेवकूफ कहीं का, मास्टर तो हमारे बेटा के हैया है, लेकिन हो सकता है कि प्रतिदिन रानी ये हमसे मांग कर कपड़ा खींचती है, तो हो सकता है कि उसी प्रकार से शंकर से भी खींचने के लिए भी मांग सकती है। ये तो सही है का। रानी, जो तुम सबूती दिखला रही थी, तुम्हारा बात विफल हो गया। नो वैल्यू, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक बार कह दिया कि कुछ नहीं, चलो तो सर झुकाओ। अरे द्वारपाल, जाके शास्त्र लाओ, जाओ। रुक जाओ। लाओ, कुछ नहीं। द्वारपाल, कहा गया है कि जाता को पिसल सब खाते हैं, लेकिन दांत को पिसल कोई नहीं खाते हैं। कहा गया है द्वारपाल कि जहां सहमति, जहां संपत्ति निधाना, और जहां कुमति, जहां बीती निधाना। जिसका घर में कल्ला और कुचा हो गया, उनके घर से लक्ष्मी बाहर हो गया। तो मैं जान गया कि किस प्रकार से काम करिए। सुन लो, मैं भी वादा किया था कि सच्चाई सबूती का सही रिजल्ट हमारे नहीं निकला तो तुम्हें सर काट के अपने किले में टांग देंगे। हाँ, जाओ द्वारपाल, लाओ ये शास्त्र लाओ, जाओ
द्वारपाल! मैं कुछ नहीं सोचूंगा, जाओ। द्वारपाल अरे जाने बाहुदा कहेगा। जाओ, तुम शंकर के बुला के लाओ, शंकर के बुला के लाओ। ठीक है, रुकिए। आपका रंग महल है, आप किनकर आप बात? शास्त्र निकाल कर अपने हाथों से हमारे सर लम्हा लीजिएगा। पहले शंकर के तो बुला के देखिए, शंकर के बुलाओ। ए मालिक, अब किनकर बात है वो मानियो। वो का घूम के शंकर को बोलावा। ठीक, शंकर को बुला रही है, जाओ तो शंकर को बुला के लाओ। ए मालिक जी! पापा जी बुला रहे हो तोरा। क्या हमारे पिताजी बुला रहे हैं? ठीक है, चलो मुलाकात करता हूँ, चलो। पिताजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बेटा शंकर, इधर आओ। पिताजी, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी बनावट की वसूलों से। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी बनावट की वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की। शंकर, पिताजी, तुमसे मैं ये जानकारी चाहता हूं कि माँ को साथ में तुमने गलत भी काम किया है। नहीं पिताजी, ये कभी हो नहीं सकता है हमसे पिताजी। बेटा, मैं तुम्हें कलेजा को समान मानता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, हमसे छिपाओ नहीं शंकर, नहीं छिपाओ। सच बता रहा हूँ पिताजी, मैं किसी के साथ में गलत निहत से देखा नहीं हूँ और गलत नहीं करा हूँ पिताजी। नहीं किया है? नहीं नहीं किया है? नहीं। रानी, शंकर क्या बोल रहा है? ठीक है, कपड़ा तो पिछले की जरूर में दिए थे। द्वारपाल, इधर आओ। शंकर की सारी बदन चेक करो पहले। चेक करे पड़ता है। यार मैं कौची सो होते कि चेक करे पड़ता है। बहादुर, माँ के कहना है कि शंकर का पूरा बदन चेक करो, यही ना? अरे बहुत मार मारेंगे बेटा यहाँ जहाँ मजाक हुआ तो। बदन हमारे चेक करने के बारी आया है, बदन देखो देखो। अरे ठीक से देखो ना बहादुर। ए मालिक जी, हाँ ये है कौची जी, मालिक जी के देखा भाई ना। क्या बात है, सुनाओ। देखो कौची है भाई, और दोनों चीज लागल है। टिकुलियो सटल है, सिंदूर वो लागल हवा। द्वारपाल, पिताजी, मैं तो सोच रहा था कि रानी ने बिल्कुल गलत बोल रही है। कैसे कहिए लेकिन मालिक जी? द्वारपाल, जब ये अपनी माँ को पलंग पर नहीं गया, जी कपड़ा के तो नो वैल्यू मैं मान रहा हूँ कि बिल्कुल शंकर के है, लेकिन ये अपने माँ को पलंग पर नहीं गया तो उसका बदन में टिकुली कैसे सट गया? सिंदूर वो लागल है। जानो मालिक, ऐसा बेटा ना है, ऐसा का बेटा ना का, ऐसा का गौड़ के लंगोटा का है। शंकर, मैं तो सोचता था कि जिस प्रकार से महेंद्र सिंह मैंने अपने राज में जो नाम किया था, उस प्रकार से हमारे बेटा शंकर भी नाम करेगा, लेकिन तुमने नाम नहीं किया। ये हमारे राज में तुम्हें बदनाम कर दिया। पिताजी, क्या आपको लगता है
कि शंकर ऐसा कर सकता है अपनी वो भी माँ के संग। ये सारा रचा खेल उस नागिन का है। सोचना पिताजी देखो इसका बदन में टिकुली कैसे सट गया। सुनिए पिताजी सुनिए। आज झूठे आज लगा बाला नमा हाली। झूठे अच्छा आरग बाल पिताजी झूठे अच्छा आरग बाल पिताजी आज लगा बाल नमा हालिया। कोई ना गगा आलतियाल पिताजी कोई ना गगा आलतियाल पिताजी आज का पिताजी मैं किसी के साथ में माँ के साथ कोई में गलत काम नहीं किया नहीं पिताजी। नहीं आप विश्वास कीजिए पिताजी, ये गलत काम कदापि नहीं कर सकता। अरे बदमाश इधर आओ। जो बेटा अपने घर में माँ को इज्जत को नहीं बुझा, जो बेटा अपने घर में माँ को इज्जत को नहीं बुझा तो उस संसार के इज्जत के वो ने क्या बुझेगा। तुम्हारे ऐसा बेटा मर जाना अच्छा है, लेकिन इस नहीं पिताजी, बदमाश पागल कहीं का। पाथल के अच्छा दिया है बाबूजी, आज माना पिता जब घर में
पत्थर के छतिया है पीतली पत्थर के छतिया है पीतली आज अमाना बाजी राजा हराब कोई नागा लतिया ले पिताजी आज कारा ले जी मोरा भाई जेकरा के मारा हाथ पिताजी जेकरा के भाई मारा हाथ पिताजी आज कोड़ा बाके जी मारा पिताजी, क्या आपका कलेजा पत्थर का हो गया है, सुशीला, मैं पत्थर नहीं जो कि थोड़ा सा भी अपने पुत्र और पुत्री को दर्द मारा हाथ पिताजी जेकरा के भाई मारा हाथ पिताजी आज कोड़ा बाके जी मारा पिताजी, क्या आपका कलेजा पत्थर का हो गया है, सुशीला, मैं पत्थर नहीं जो कि थोड़ा सा भी अपने पुत्र और पुत्री को दर्द बुझने के लिए हवलदार नहीं। चुप रहो पागल। यदि हमारे इस गांव घर जिला जिवार टोला पड़ोस आदि जी इस बात को सुन जाएंगे तो हमको क्या कहेंगे? चुप रहो। रानी, नहीं, हम तो सोच रहे थे और मान भी रहे थे कि तुम बिल्कुल गलत बात बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम्हारी बात गलत नहीं, बिल्कुल तरह से पास हो गई। पतिदेव, पास हुआ ना? हाँ, अब तुम कहने के लिए क्या चाहते हो, बोलो। कहने के लिए यही चाह रही हूँ, शंकर इपुज फटौना को 12 बरस वनवास चाहिए और सुशीला को दोनों हमारे नैन चाहिए। मैं जब तक उस नैन पर स्नान करूंगी तो दिल के अरमान पूरा नहीं हो सकता। क्या शंकर को 12 बरस वनवास हाँ और सुशीला को दोनों नैन? हाँ। नहीं नहीं रानी, ये तो हमसे कभी नहीं हो सकता है। पतिदेव, जो तुम मांगना है, जो सजा देना है, हमको तुम दे दो, लेकिन बेटा और बेटी को मैं सजा देने नहीं दूंगा। पतिदेव, उस दिन महेंद्रपुर शहर में किस लिए कबूल किए थे कि जो सच्चाई पकड़ाने पर रानी तुम जो कहोगी कि बात मानने के लिए तैयार रहेंगे। सच्चाई पकड़ा कि नहीं, जब नैन सुशीला की नैन पर स्नान कर सकती हूँ, हमारी इच्छा पूरा नहीं हो सकता है स्वामी। ठीक है, बैठ जाओ। शंकर, बेटी सुशीला इधर आओ। जिस प्रकार से राजा नल ये अपने सारे संपत्ति को जुआ में हार गए थे, अपने पत्नी की वस्त्र तक वो हार गए थे, उस प्रकार से
आज मैं जुए में दोनों और भाई बहन को मैं हार गया। सुन लो। नहीं पिताजी। हो जुआबा मैं हारी बेटा और गलियों नहीं पिताजी। हो जुआबा में हार जाबा अधियाबा हम जा बगे में कैली आगे अब कौने मत रोई। ऐसा मत बोल। ऐसा मत बोले पिताजी। शंकर, अब तो तुम्हें महेंद्रपुर राज से 12 बरस वनवास तुम्हें ही काटना होगा। और सुशीला, तुम्हारी नैन पिताजी सुनिए। तुम्हारी नैन पर रानी ने स्नान करेगी। आज गलती कसुरवा पिता आज माई कदमूले
पिताजी, शंकर, हमसे भारी गलत हो गया है, मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं क्या करूं? सब बातों को भुला जाइए पिताजी। शंकर, लिखा हुआ तकदीर में तो उजीर क्या करे, लिखा हुआ तकदीर में तो उजीर क्या करे, मौत आया बादशाह के तो वजीर क्या करे। जो ब्रह्मा का लिखा हुआ रहता है वो संसार में कोई नहीं मिटाते हैं। पिताजी, द्वारपाल, शंकर को हाथ को बांधो। एक काम करो, तेजलात के बुलाओ। हाँ बुलाओ। पिताजी, जलाद के किस लिए बुला रहे हैं? हाँ, हाथ बांधो इसको, हाथ बांधो। नहीं पिताजी, द्वारपाल, शंकर को लाओ। नहीं पिताजी, शंकर, मैं दीदी सुशीला के साथ में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जब जाऊंगा। वादा हो गया कि तुम्हें 12 बरस वनवास काटना है तो तुम्हें जाना है। नहीं, जाओ जाओ। नहीं पिताजी, अरे हटाओ ना रे। नहीं पिताजी, सुशीला, चलो बैठो, पढ़ जाओ। पिताजी, नहीं। द्वारपाल, पिताजी, अब हाथ दोनों को बांधो और इस अंधी के एक लाठी सहारा दे दो, कम से कम एक सहारा लाठी दे दो। द्वारपाल, अब ले जा करके जलाद की बुलाओ। ए जलाद, अरे जल्दी आवो। आइल खुनमाली। जलाद, खुश रहो। ये हमारे बेटी है और बेटा शंकर है, समझा? दोनों को खौफ कहाँ पे जंगल में ले जाना है, समझ गया?
और शंकर को दूसरे जंगल में कर देना है और सुशीला को दूसरे जंगल में कर देना है, ताकि दोनों भाई और बहन कभी जीवन में एक साथ ना हो पावे। यदि मैं सुन गया कि शंकर के छोड़ दिया है, इसको भी छोड़ दिया है, तब बाले बच्चे के जान मार देंगे। जाओ ले जाओ। जाओ। चला दो भैया। नहीं, हमें छोड़ दे। ठहरिए जला दो भैया, ठहरिए। जला दो भैया। सुनो। हाँ, छोड़ जाबे अतहुल भइया, आज हमारो दीपा जब तक आप चंदैल भाइया, जब तक आप चंदैल भाइया, आज हमारो दीपा ए बहुत बहुले आनमाल भाइया, बहुले आनमाल भाइया, आज चला दो भैया। अब हमारे भाई बहन के इस जंगल से उस जंगल के अलग कर देंगे तो हमारे बहन दी है नहीं जी पाऊंगी और जीते जी मर जाएगी, इसलिए हम दोनों को इस जंगल में छोड़ दीजिए भैया। मैं अपने भाई के बिना नहीं रह पाऊंगी, छोड़ दीजिए। जला दो भैया। सुन लो, किसी बाजार गांव में जाके अब मुझे पैसा दो तो दोनों के छोड़ूंगा। क्या जला दो भैया, तुम्हें कहना कि हमें पैसा दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन हम लोग के पास पैसा मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूं? किसी गांव में तो बाजार में मांग के लाके दो। क्या गांव बाजार तो इस दुनिया में ले जाऊं और भीख दुख मांग के ला के तुम्हें दूं? ठीक है भैया, हमें कैद से खोलिए। हेलो। बने गलतिया रामा कैली तो रसंग हवा में जीना किया हो मोरी रामा, आहू मोरी रामा, घर से निकल मोरी तरियो। किया
हो मोरी राम आहू मोरी राम घर से निकलन मोरी गलतिया रामा कैली तोरा संग यहू मोरी रामा आहू मोरी रामा घर से निकलन मोरी हमारो के अखिया लिया हले भाई के बनबसवा दिहले ए हमारो के अखिया रे लिहले भाई के बनबसवा दिहले यो हो मोरी रामा ओहो मोरी रामा जंगल के नाग नया के डांसल हाय आज दुई चारा
कि दाता ये कराम जी भिखारी सारी दुनिया दाता ये मांगे सारी दुनिया रे दुनिया मांगे सारी दुनिया महाराजा मांगे सारी दुनिया रे दुनिया राजा मांगे महाराजा मांगे सारी दुनिया रे दुनिया। चला दे भैया 2 पैसा 4 पैसा काम जवार से ही मैं मांग के लाए हूँ। लीजिए भैया हम दोनों को छोड़ दीजिए। देख लीजिए भैया जो भी मिला जुला के हमने दिया। नहीं भैया जितना पैसा मिला है उतना लेके आया हूँ। महेंद्रपुर में कोई ना होना करता। ठीक है भैया कभी वापस से लौट के नहीं आऊंगा कभी नहीं। बहन सुशीला अब हमें दोनों के इस जंगल में गुजारा कटना है क्योंकि हमारे अब कभी नहीं कहीं हमारे कोई इस दुनिया में अब नहीं हमारे लिए कोई नहीं है। सुनो भाई क्या कहना है? बारी जोर से लागल भाई बा आहो हमारो बड़ी जोर से लगल हो सारी बहन सुशीला बड़ी जोर से लगल हो शंकर आहो हमारो कछुरू पनियाले संगर बहन सुशीला एक कछुरू पनियाले संगर आहो रे भाई शंकर बहन सुशीला तुम्हें प्यास लगा हुआ है। रुत हलप सूख गया है बहुत ज्यादा प्यास लगा हुआ है हमें पानी पिला देता तो बहुत अच्छा होता। बहन सुशीला जब तुम्हें प्यास लगा हुआ है तो क्यों बस नहीं मैं पानी लाकर तुम्हें पिलाऊंगा जरूर। चलो इसी जगह तुमने बैठो और मैं जाकर देखता हूँ जहाँ पानी नजर आएगा उसी जगह से दौड़ के लेकर आकर तुम्हें पानी जा बस पिलाऊंगा। ठीक है भाई
बहन सुशीला इसी गाछ तरफ इसी जगह बैठो और इस जगह से कहीं ने मत जाना। मैं जल्द जा रहा हूं और जल्द से आऊंगा। ठीक है बहन सुशीला, तुम बैठो, मैं जा रहा हूं। ठीक है भाई साहब, जल्द आना। रानी, यह लीजिए, मैं शंकर को 12 बरस वनवास दिया। अच्छा, मैंने शंकर को 12 बरस वनवास दिया। अच्छा, और ये लो, जो तुम्हारी फरमाइश थी कि सुशीला को हमारे दोनों नहीं चाहिए, हाँ। लीजिए रानी, ये नहीं मैं दे रहा हूँ। पतिदेव दोनों नयन दे दिए। हाँ, शंकर की 12 बरस वनवास दे दी। ये बताइए, दशहरा का दिन है, लगले फिर सोहराई है, मर्दाना पर विश्वास हम न करें। जुए की नासनी, शराब दारू पीकर अपनी जमीनों को हार सकते हैं, जुए खेल सकते हैं। इससे बढ़िया हमारे नाम से राज लिख दिए पतिदेव। रानी, अब तो बेटा शंकर था, शंकर भी चला गया और सुशीला भी चल गई। अब सिर्फ हम लोग दोनों बच रहे हैं। तो हमारे नाम से राज रहा यानी तुम्हारी नाम से राज रही, कोई फर्क तो नहीं ना इसमें है? नहीं स्वामी, मर्दाना पर विश्वास नहीं है, मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। इससे बढ़िया मेरे नाम से लिख दीजिए स्वामी। रानी, धन क्या है? रानी, धन क्या है? धन एक तार का छां है, समझी? हाँ, और सबसे प्रमुख धन बाल बच्चा होते हैं। लेकिन जब हम बाल बच्चा के बाहर कर दिया तो धन क्या है? लिख लो। लिख दीजिए। रानी, क्या बात है? मैं इस पर लिख रहा हूँ कि 14 कोष को राज महेंद्रपुर ये महेंद्र सिंह के नाम से चलता था। अच्छा, लेकिन सारा राज उनको नाम से काट दिया गया। अब ये 14 कोष को राज को मालकिन ये बिजली बंजारनी है बनेगी। हाँ, लीजिए। अब क्या कहना है, बोलिए। पतिदेव, पतिदेव हाँ, सुनाइए। क्या कहना है? ध्यान सुनिए। अब ही आप कुछ भी नहीं रहा है आपको। पतिदेव, गोपाल, अब ही कुछ भी ना रहा। अब ही तुम्हारे कुछ ना रहा रे बाप रे बाप। अपना जान का बेटा की 12 बरस वनवास दे दी, अपनी जान का पुत्र की ये दोनों नहीं निकाल दी। अपना बेटा बेटी की तो होबे न केला, हमारा हो जात। सही बात कहू, सही बात। जिनका जांग से जन्म आलखिन, जिनकर तो होबे न गेलखिन, तोर कहाँ से होतू? वही तो बात है कृपाल। पतिदेव, यहाँ कुछ नहीं रहा है आपको। देव का है वो? जल्दी पोशाक खोलिए और पोशाक खोल कर यहाँ से निकल जाइए। अरे रानी, चाहे तो मेरे नाम से राज रहा यानी तुम्हारी नाम से, क्या दिक्कत किस में बात है? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये वस्त्र खोल दें? हाँ, खोल कर। ठीक है, ले लो, खोल लो, सब खोल लो। अरे भी खोलिए।
हेलो अरे धरवा के पीछर कइले अरे पापा बाबू दैया कन्हैया जी हो कन्हैया जी अरे या बना त डूबल जाता नैया कन्हैया जी आ बना त डूबल जाता नैया धरवा के पीछर कइले धरवा के पीछर कइले पापा बाबू दैया कन्हैया कन्हैया जी आ बना त डूबल जाता नैया कन्हैया कन्हैया जी आना डूबल जाता नैया कन्हैया जी आना डूबल जाता नैया। क्या करें अब यहाँ कुछ भी नहीं रहा रोने कलपने से कुछ भी नहीं काम चला गया निकलिए आप भगा दो भगा दो। अब यहाँ कुछ भी नहीं रहा जाइए रानी इस राज्य में हमें कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं कुछ भी नहीं। कुछो ना रानी ठीक सारा संपत्ति अपना नाम से दर्ज करवाते हुए बेटा शंकर को वनवास दिवाते हुए बेटी सुशीला को नैन निकालते हुए इस महेंद्रपुर राज को तुमने हमें निकाल रही हो तो रानी मैं जा रहा हूं लेकिन ते आज दिन तारीख से जान लो कि धन और संपत्ति के कारण नहीं मैं अपने बेटा और बेटी के कारण ये महेंद्रपुर राज से और नारी जब तक इस धरती पर मैं जीवित रहूंगा तब तक इस राज में तुम्हें चैन से सोने दे दिया तो महेंद्र सिंह हमें ठीक है रानी मैं जा रहा हूँ अरे जाना जा रहा हूँ जा भगाओ क्या रानी चल जाओ अरे जाना चल जाओ हाँ तो यहाँ तोरा कोची देखलो निर्बान सा बुझ फटाऊ ना कोढ़िया ठीक रानी मैं जा रहा हूँ जा अरे जाया ना जा अवर मैं पूछ लेता हूँ हो सकता है कि अवर भी दया दृष्टि के साथ अपने कुछ रख ले रानी रानी रख लो रानी क्या मैं चल जाऊं तहिया का करबा चल जाऊं अरे जा चोर कोढ़िया निर्बान सा बुझ फटाऊ ना अगली बार पूछ लेता हूँ रानी चल जाओ अरे जाना चल जाओ यहाँ से हाँ कुछ नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं रहा रानी चल जाओ जाना निर्बान सा कोढ़िया इको हाड़बा कितना के पूरा पल्लक द्वारपाल जी मलकिनी अब बताओ मैं किस पर मैं जी सकती हूँ हमरा पर तुम्हारा उम्र कितना होता होगा 12-13 12-13 हाँ कम ही उम्र है ना द्वारपाल तुम हमको रख सकता है ना हम न रखबो तोरा नहीं
नहीं रखेगा? ना तुम जाओ और जाकर मंत्री साहब को बुला के ले आओ। दे। हाँ। हे मंत्री साहब, अरे मंत्रिया हो, अरे मार दे तेने तोर भाग जाग गलू मार दे। ए जी मंत्री साहब प्रणाम। बोला रखना तोरा मलकिनी, हमार मलकिनी बोला रखना तोहरा। हाँ तू पागल वगल हो गया है, तू हमको पागल बना देता है। अच्छा लगता ना। कहाँ चले? भीतरी जगह चला आओ। बैठ। कहाँ भीतर जा रहे? अरे घरवा के भीतर है। तो ऐसे ना बोलो, तो कैसे बोल रही है? तू हमको पागल कर देगा। अरे चला तू तो पागल है। महारानी को मैं प्रणाम करता हूँ। ए, प्रणाम नहीं की, सोनी में कसराती हूँ क्या? द्वारपाल, तू उसको पर मैं सोलह श्रृंगार में करूँगा। हमारा दूर रहिए महारानी, दूर रहिए, हम खट्टा लगते हैं। महारानी क्या आप बोल रही है कि मंत्री साहब मैं आपसे प्यार करने के लिए मैं चाहती हूँ? हाँ महारानी, प्यार तो मैं तभी करूँगा कि 14 कोस के राज ए राजा मंत्री को होगा, तब मैं प्यार करूँगा। नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर हेमा कुमारी। अगर आप चाहते हैं कि जियो बोका म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।